आज मैं आया हूँ एक ऐसे थिएटर में जिसके जैसा पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। एक्चुअली पूरे एशिया में भी और कहीं नहीं है। ये है अहमदाबाद का गुजरात साइंस सिटी म्यूजियम और यहाँ पे है असली आईमैक्स। असली आईमैक्स मतलब 15 परफोरेशंस 70 mm फिल्म आईमैक्स। वैसे तो इंडिया में अराउंड 30 आईमैक्स स्क्रीन्स हैं, बट वहाँ सब जगह 2K रेजोल्यूशन का डिजिटल ज़ेनॉन प्रोजेक्टर यूज होता है। कुछ जगह पे 4K रेजोल्यूशन के लेजर प्रोजेक्टर्स भी यूज होते हैं, बट पूरे इंडिया में सिर्फ यही एक आईमैक्स है जहाँ पे आज भी आईमैक्स फिल्म यूज होती है। आईमैक्स फिल्म अराउंड 1.43:1 एस्पेक्ट रेशो की होती है और उसका डिजिटल रेजोल्यूशन अराउंड 18K के इक्विवेलेंट होता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ का स्क्रीन 96 फीट वाइड और 67 फीट टॉल है, जो कि पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट आईमैक्स स्क्रीन्स में से एक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ का पूरा टूर कराऊंगा और अपना रिव्यू भी दूंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ऑडी में घुसते ही ठीक सामने दिखेगा आपको ये विशाल काय 1.43:1 एस्पेक्ट रेशो वाला आईमैक्स स्क्रीन, जो कि इतना बड़ा है कि 110 फीट दूर खड़े होने के बावजूद मैं बड़ी मुश्किल से इसे कैमरा में पूरा फिट कर पा रहा हूँ। जब स्क्रीन इतना बड़ा है तो ऑडी भी बड़ा होगा ही। यहाँ 647 सीट्स हैं जो काफी अच्छे स्टीप एंगल के साथ कर्व स्टेडियम सीटिंग स्टाइल में लगी हुई है। फर्स्ट रो भी स्क्रीन से काफी दूर है और उसके आगे है एक रेलिंग, आपको इस 1 फ्लोर गहरी पिट में गिरने से बचाने के लिए। 8 फ्लोर्स ऊंची बिल्डिंग जितना ऊंचा ये स्क्रीन इंडिया का सबसे ऊंचा स्क्रीन है, जो इस बेसमेंट ऑडिटोरियम के फ्लोर से सीलिंग तक और लेफ्ट वॉल से राइट वॉल तक पूरा कवर करता है। इस वजह से आपको ऑडिटोरियम की हर सीट से अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू कंपेयर करें तो एक स्टैंडर्ड ऑडिटोरियम इस आईमैक्स के सामने चींटी बराबर लगता है। यहाँ मोहाली के PXL स्क्रीन से काफी बेटर फील्ड ऑफ व्यू है, दिल्ली के प्रिया आईमैक्स से भी काफी बेटर फील्ड ऑफ व्यू है और नोएडा का लॉजिक्स आईमैक्स इसके सामने कुछ ऐसा लगता है। अब बात करते हैं यहाँ की साउंड की। यहाँ आईमैक्स की 6 चैनल साउंड होती है, जिसमें 2 फुल रेंज सराउंड स्पीकर्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं। बहुत ही बड़े और पावरफुल सराउंड स्पीकर्स होते हैं ये, इसलिए साइड वॉल्स पे कोई स्पीकर्स की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, साइड वॉल्स पे कोई स्पीकर्स नहीं है। इसके अलावा स्क्रीन के पीछे 4 फुल रेंज स्पीकर्स होते हैं और सबवूफर्स लगे होते हैं, जो कुछ इस तरह लगे होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप सेंटर और सबवूफर्स। अब देखते हैं इस स्क्रीन पे फिल्म चलाई कैसे जाती है। ये जो आप सामने बॉक्सेस देख रहे हैं, इनमें डुअल स्ट्रिप 3D फिल्म रील्स होती है, यानी 2 रील्स, एक लेफ्ट आई और एक राइट आई के लिए, जो सिंक में चलाई जाती है इस IMAX GT 3D प्रोजेक्टर पे, जिसमें 2 ज़ेनॉन लैंप्स और 2 पोलराइज्ड लेंसेज होते हैं। एक लैंप 2.5 लाख और दोनों लैंप मिलके 5 लाख ल्यूमेंस ब्राइट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के प्रोजेक्शनिस्ट भाविक त्रिवेदी जी दोनों स्ट्रिप्स को लेंसेज और लैंप्स के बीच फिट कर रहे हैं, ताकि सिंक में चलाए जाने पे दोनों स्ट्रिप्स एक साथ स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होंगी और 3D ग्लासेस पहनने के बाद हमारी लेफ्ट आई को सिर्फ लेफ्ट स्ट्रिप दिखेगी और राइट आई को सिर्फ राइट स्ट्रिप दिखेगी और 3D इफेक्ट क्रिएट होगा। जैसा आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर के एक तरफ से ये 2 स्ट्रिप्स एंटर करती हैं और दूसरी तरफ से वही दोनों स्ट्रिप्स प्रोजेक्ट होने के बाद एग्जिट करती है। ये प्रोजेक्टर 2D फिल्म्स भी प्ले कर सकता है, जिसमें एक ही रील एंटर होगी और एक ही लैंप यूज होगा और दूसरा लैंप स्टैंड बाय पर रहेगा। प्रोजेक्टर में रील्स को इस तरह सेटअप करने की प्रोसेस को थ्रेडिंग कहते हैं। ये रील्स बहुत किलोमीटर लंबी होती है, जिस वजह से ऐसे घुमावदार पाथ से होते हुए ये रील्स प्रोजेक्टर तक आती जाती है। ये रील्स शुरू और खत्म होती है इस QTRU प्लेटर सिस्टम पे। सप्लाई रील्स अनवाइंड होके प्रोजेक्टर में जाती है और वापस आके टेकअप रील पे रिवाइंड हो जाती है। थ्रेडिंग खत्म होने के बाद प्रोजेक्टर की लिड बंद कर दी जाती है। इन रील्स में साउंड नहीं होती, साउंड अलग से इस सोनिक्स डिजिटल थिएटर ऑडियो कंट्रोलर से कंट्रोल होती है, जो अनकम्प्रेस्ड 6 चैनल डिजिटल ऑडियो को आईमैक्स रील के साथ सिंक में प्ले करता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सोनिक्स का ही एक दूसरा सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए, आईमैक्स लोकल प्रोजेक्टर कंट्रोल्स। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो ये देखिए, टेकअप रील्स तो नॉर्मल वे में बाहर से ही रिवाइंड होती हैं, मगर सप्लाई रील को अनवाइंड रील के अंदर की साइड से किया जाता है, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये रील है 1998 शॉर्ट फिल्म T-Rex बैक टू द क्रेटेशियस की। चलिए अब फाइनली चल के देखते हैं कि इतना सब करने के बाद एक्चुअल IMAX 3D एक्सपीरियंस कैसा है। ये फिल्म देखने के लिए पूरा ऑडी स्कूल के बच्चों से भरा हुआ था। इस भीड़ को देख के अब आइडिया लग पा रहा था कि 647 सीट्स कितनी ज्यादा होती हैं। प्रोजेक्टर रूम की वीडियोस बनाते बनाते हम इतना लेट हो गए कि ऑडी के पीछे की सारी सीट्स फुल होना स्टार्ट हो गई। तो मैं और कॉस्ट्यूम बैठ गए यहाँ आगे 3rd रो के सेंटर में। यहाँ से स्क्रीन कुछ हद से ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, मानो घुस गए उस स्क्रीन में। यहाँ से स्क्रीन के चारों कोने आप एक बार में देख ही नहीं सकते। फील्ड ऑफ व्यू पेरिफेरल विजन को भी पार कर रहा था। ये सामने जो रेलिंग है, ये हमारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो इसे हम ऑडी के आर्किटेक्चर में एक फ्लॉ मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ से ये रेलिंग स्क्रीन के सामने ना आए।
काफी एक्साइटमेंट हो रहा था कि स्क्रीन के इतना पास बैठ के आईमैक्स फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा होगा। ये मैं बड़े आईमैक्स 3D ग्लासेस लगा के तैयार हूँ, अपनी सीट पे बैठ गया, जो कि बाय द वे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। बट जब फिल्म स्टार्ट हुई तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा लग रहा था कि सीट्स के बारे में आप सोचोगे ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। शार्पनेस इतनी कि 4K इसके सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही चल रहा हो। पिक्सेल्स या ग्रेन नहीं दिख रहे थे, माइनर डर्ट और स्क्रैचेस दिख रहे थे बस। और 3D इफेक्ट इतना ज्यादा था कि कुछ सीन से मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। 3D डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरी लाइफ का आज तक का सबसे अच्छा, ब्राइट और शार्प 3D था ये। साउंड भी बहुत अच्छी थी, लाउड और क्लियर। आप खुद सुन के देखो। आईमैक्स ने स्पेशली यहाँ के लिए इन फिल्म्स को प्रोफेशनल हिंदी डब करके दिया है। हे भगवान, आप चार्ल्स नाइट हैं? क्या हम पहले मिले हैं? नहीं, लेकिन मैं आपके काम की प्रशंसक हूँ। 3D ग्लासेस के थ्रू कुछ ऐसा व्यू आता है। ये ग्लासेस दोनों फिल्म स्ट्रिप्स को आपकी लेफ्ट और राइट आई में अलग करके भेजता है। तो पहले जो दोनों लैंप्स की लाइट दोनों आंखों में एक साथ जा रही थी, वो अब स्प्लिट होकर अलग अलग आंख में जाती है, जिस वजह से ब्राइटनेस आधी हो जाती है। बट जैसा मैंने पहले बताया था, 2D में तो एक ही लैंप होता है और ये 3D में दो लैंप्स हैं। तो ग्लासेस लगाने के बाद उतनी ब्राइटनेस है जो यहाँ पे 2D में आती। प्रोजेक्टर रूम के दूसरे QTRU सिस्टम पे थ्रेडिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैग्निफिसेंट डेसोलेशन वॉकिंग ऑन मून की। इसकी लेफ्ट आई और राइट आई फिल्म स्ट्रिप्स प्लैटर्स से होके प्रोजेक्टर में एंटर कर रही हैं। ये देखिए क्लोजअप शॉट्स इन 3D स्ट्रिप्स का। 2002 में ये आईमैक्स ओपन हुआ था और आज तक यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ मूवीज देखना ऐसा है जैसे टाइम मशीन में बैठ के 22 साल पीछे चले जाना। ये फिल्म मैंने पीछे से 4th रो में बैठ के देखी और यहाँ से एक्सपीरियंस अलग टाइप का था। मैं पूरा स्क्रीन आराम से देख पा रहा था, बट जो इमर्जन और थ्रिल मुझे आगे बैठ के मिला था वो पीछे बैठ के नहीं आया। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि यहाँ जितना कंफर्टेबल हो उतना आगे बैठ के देखो। 40-45 मिनट की फिल्म है, नेक पेन स्टार्ट होने से पहले तो फिल्म ही खत्म हो जाएगी। डेकार्ट हाईलैंड्स पर खड़े होकर मैंने ऊपर देखा और अपने परिवार को याद किया। ये वाली डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छी थी, बट क्योंकि इसमें डिजिटल VFX और CGI एलिमेंट्स बहुत थे, इसलिए शार्पनेस उतनी नहीं थी जितनी T-Rex फिल्म में लग रही थी, जो मोस्टली प्योर फिल्म थी। काश यहाँ पे इंटरस्टेलर और ओपनहाइमर जैसी कमर्शियल आईमैक्स मूवीज भी चलती, बट शायद वो कभी पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि एक तो साइंस म्यूजियम होने की वजह से यहाँ पे कंटेंट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और दूसरा ये कि आईमैक्स फिल्म्स को इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो शायद इस सिनेमा को नहीं मिल पा रही। खैर जो भी हो, मैं इसी में खुश हूँ कि इंडिया से बाहर जाए बिना मैं असली आईमैक्स 70mm को एक्सपीरियंस कर पाया। इस जगह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जाने से पहले एक बार जी भर के इस आईमैक्स स्क्रीन को देख लूं, फिर क्या पता कभी ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। इतना खतरनाक 3D, इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ, वो भी फिल्म पे, सिर्फ आईमैक्स के साथ ही पॉसिबल है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसी जगह बची है जहां पे आज भी डुअल स्ट्रिप आईमैक्स 3D प्रोजेक्ट किया जाता है। हो सकता है कुछ साल बाद ये भी डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए हर फिल्म लवर को कम से कम एक ना एक बार तो गुजरात साइंस सिटी आकर आईमैक्स फिल्म को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। बाय।